चैनल ड्रीमशाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए क्या हाल समाचार है? अच्छे हैं? मेरे अनुसार अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है हिंदी का है, गोधली भाग 2 का है और अध्याय दूसरा है विषय की दांत। यहाँ से हम जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एमसीक्यू बनता है, वहाँ से हमने पूरे एनालिसिस करके, पूरे चैप्टर से एनालिसिस करके हमने फिर लिखा और उसके बाद हम पीडीएफ बना के हम आप लोग के बीच पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर इसको यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये अध्याय 20 के दांत में से अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में हम लिख कर दे सकते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं यहाँ से आप लोग के ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। चलिए आप लोग को टाइम बिना गवाए हुए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। क्या है? चैप्टर का नाम है 20 का दांत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीर्षक के कहानी के कहानीकारक कौन है? 20 के दांत शीर्षक के कहानीकारक कौन है? अमरकांत है, यतीन्द्र मिश्र है, या नलिन विलोचन शर्मा है, या मैक्स मुलर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। हमें तो कभी कभी नलिन विलोचन शर्मा बोलने में भी दिक्कत हो जाता है। जैसे ऑफलाइन बैच में हम घर पे जब पढ़ाते हैं, अपने कोचिंग पे पढ़ाते हैं, तो बोलते कोचिंग बोल देते तो बच्चे लोग को हंसी आ जाता है इसके कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में, 14 अप्रैल 1916 में, 24 मार्च 1915 में, या 12 फरवरी 1917 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, रानी घाट पटना में, बदर घाट पटना में, दीघा पटना में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदरगाह पटना में। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, या पंडित दशावतार शर्मा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। ये सब सवाल भी है, इस सब को भूलिएगा नहीं। इससे मतलब जितने भी कहानी के कहानीकारक है ना, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और ये चीज आप लोग को अभी नहीं, जब कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ पे भी ये सब सवाल पूछने को देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? रत्नाबाई शर्मा, कमलाबाई शर्मा, बिंदु शर्मा, या सुलोचना शर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन के लेखक ने किस स्कूल की अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की है? पटना हाई स्कूल से, या पटना कॉलेजिएट स्कूल से, या मिलवर हाई स्कूल से, या सेंट जेवियर्स स्कूल से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा जी किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे? दिल्ली विश्वविद्यालय के, भागलपुर विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, या मगध विश्वविद्यालय के? तो ये कहाँ का वासी थे? पटना के थे। तो ये कहाँ का बनेंगे? ये पटना विश्वविद्यालय के बने हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1950 में, 1959 में, सन 1961 में, या सन 1965 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1959 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था? 12 दिसंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961 को, 16 सितंबर 1961 को, या 18 सितंबर 1961 को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 सितंबर 1961 को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन नलिन विलोचन शर्मा जी के काव्यों के में किस तत्व की प्रधान थी? रागात्मकता, एकवाद, या सामाजिकता, या धार्मिकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आलोचनाओं में किस शैली के समर्थक थे? पुरानी शैली के, आधुनिक शैली के, या कूट शैली के, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक शैली का। किस शैली का था? आधुनिक शैली का था। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से, 17 अंग्रेजी कहानी से, या मानदंड से, या दृष्टिकोण से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना नलिन विलोचन शर्मा की है? दृष्टिकोण से, साहित्य का इतिहास, दर्शन, या मानदंड, या उपर्युक्त में से सभी?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। इस क्वेश्चन में भी लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में भी लगा लीजिए, क्योंकि यह 2027 से आने की संभावना है। और किसी भी कहानी के कहानीकारक जो लिखे हुए रहता है ना, उसका जो रचना है उसको याद करके रखिएगा, उसको बहुत बेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की भाषा कैसी थी, क्लिष्ट और कठिन थी, गठी और सांकेतिकता थी, और साधारण या और ग्रामीण था, या उर्दू मिश्रित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गठी हुई और सांकेतिक से पूर्ण थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नकेल के पद के अंतर्गत कौन सी कवि आते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, नामवर सिंह, केदारनाथ नरेंद्र या निराला पंत प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नलिन विलोचन, केसरी और नरेश। अगला क्वेश्चन क्या है, विष के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध के उजागर करती है, उच्च वर्ग की, मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की या शोषित वर्ग की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग की। किस वर्ग की, मध्य वर्ग की। देखिए अब क्या कह रहा है, सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी, 7,500, 8,500 या 9,500 या 6,500। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, सफेद थी, नीली थी, काली थी, लाल थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली थी। कैसी थी, काली थी। सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था, स्टीमर एंड थी, इट था, या मारुति सुजुकी था, या फिएट था, या अवांती था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीमर इट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, मदन से, खोखा से, गिरधर लाल से या सेन साहब की बेटी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोखा से। खोखा कौन थे, सेन साहब के बेटे थे। खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। सेन साहब के कितने बेटे थे, 4 या 5 थे। चलिए वो क्वेश्चन भी आगे है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, चर्चा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन ये है, सेन साहब की कितनी पुत्री थी, 3 थी, 4 थे, 5 थे या 2 थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 थे। जैसे चलिए अगला क्वेश्चन आ ही जा रहा है तो क्या, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेन साहब की बेटी के नाम क्या क्या थे, सीमा, रजनी, ओला, शेफाली, आरती, मीरा, गीता, सीता, रीता, रूपा, सोना, चंपा, चमेली, कली। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। आप लोग ये जो सवाल है ना 2026 में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ था 2 नंबरा में कि सेन साहब की कितनी बेटी थी और उनका नाम लिखिए, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से याद रखना बहुत जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की बेटियों के संबंध में क्या सत्य है, बहुत बातूनी और लड़ाकू थी, सुशील और तमीजदार थे, या मूर्ख और जिद्दी थी, या आवारा थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुशील और तमीजदार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। वे तो साक्षात कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। पंक्तियां किसके लिए कहे गए हैं, मदन के दोस्तों के लिए, सेन साहब के 5 बेटियों के लिए, पड़ोसी के लिए या नौकरों के लिए। इसका आंसर क्या है, सेन साहब के बेटिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खोखा का दूसरा नाम क्या था, मदन था, कासू था, रमेश था, गिरधर था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। क्या नाम था, कासू था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कासू अर्थात खोखा का जन्म कब हुआ था, जब सेन साहब अमीर बने, जब जीवन के प्रभात बीत चुके थे, शादी के तुरंत बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब जीवन के प्रभात बीत चुके थे अर्थात बुढ़ापे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, इसलिए वह किस नियम का अपवाद था, स्कूल जाने के नियम से, घरों के नियम से, समाज के नियमों से, खेलने के नियम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा घर के नियमों से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेन साहब अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहते, डॉक्टर या वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर, प्रोफेसर या लेखक, नेता या समाजसेवी थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बिजनेसमैन और या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खोखा की ट्रेनिंग के लिए घर पर कौन आता था, मास्टर साहब, पढ़ाई मिस्त्री, लोहार मिस्त्री, दर्जी
इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए, आप लोग सोच के बताइए। कौन आता था? बढ़ई मिस्त्री। कौन आता था? बढ़ई मिस्त्री। सेन साहब के अनुसार बढ़ई मिस्त्री खोखा के साथ क्या करता था? उसे मारता था, उसकी उंगलियां और औजारों की पहचान कराता था, उसे खिलौने बनाने सिखाता था या समय बर्बाद कराता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी उंगलियां और औजारों की पहचान कराता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, मुरली लाल था, सोहन लाल था, दीनदयाल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर लाल था। मदन के माता पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल था। अगला क्वेश्चन देखिए। गिरधर लाल सेन साहब के कारखाने के में क्या था? मैनेजर था, ड्राइवर था, किरानी था, चौकीदार था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किरानी था। क्या था? किरानी था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गिरधर लाल कहाँ रहता था? सेन साहब के बंगले के आहत के मंदिर आउट हाउस में, या गांव में, या शहरी अलीशान मकान में, या झोपड़ी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब के बंगले के अहाते में एक बंधक बदरंग आउट हाउस में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता? मदन की उम्र लगभग कितनी थी? 3-4 वर्ष, 3-4 साल, 5-6 साल, 7-8 साल, या 9-10 साल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 5-6 साल का था। मदन कितने वर्ष का था? 5-6 साल का था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब के यहाँ जो मेहमान बैठे थे वह कौन थे? सेन साहब के साधु भाई, एक पत्रकार महोदय, या बड़े शहर के बड़े डॉक्टर, या कारखाने की मालिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पत्रकार महोदय बैठे हुए था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 36 में पत्रकार महोदय अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे? सरकारी, बड़ा सरकारी ऑफिसर, खोखा जैसा जिद्दी लड़का, खोखा जैसा लड़का, एक जेंटलमैन, या बहुत बड़ा उद्योगपति थे? वो क्या बनाना चाहते थे? वो एक जेंटलमैन, सच्चा इंसान बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पत्रकार महोदय की बात सुनकर सेन साहब के चेहरे पर कैसा भाव आया? प्रसन्नता का, खींच और ऐंठ का, दुख का, या हंसी का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा चीख और खींच और ऐंठ का। मदन दिखने में कैसा लगता? बहुत सीधा साधा, अक्सर पीटने वाला, स्वाभिमान लड़का, चोर और बदमाश, या डरपोक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अक्सर पीटने वाला, स्वाभिमान का लड़का था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेन साहब की आंखों की तारा कौन थी? कार, मदन, खोखा, या पुत्रियां? इसका आंसर को हो जाएगा कौन होगा? अक्सर घर में तो बेटा को ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा? सेन साहब ने, गिरधर लाल ने, मदन ने, ड्राइवर ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मदन ने। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक दिन मदन ने सेन साहब की किस चीज को छूने का प्रयास किया था? बंगले का दरवाजे को, नई चमचमाती मोटर कार को, सोफे को, या उनके पालतू कुत्ते को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नम चमकाती मोटर कार को छूने का प्रयास किया था। मदन को कार छूने से किसने रोका था? सेन साहब ने, शोफर के ड्राइवर ने, या गिरधर लाल ने, सेन साहब की पत्नी ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शोफर के ड्राइवर ने, अर्थात शोफर ड्राइवर ने। शोफर ने मदन को जब ढकेल दिया तो मदन की मां ने क्या किया? शोफर से उलझ गई और मदन को संभाला, मदन को पीटने लगी, रोने लगी, सेन साहब की शिकायत कर दी। इसका आंसर क्या हो जाएगी? शोफर से उलझ गई और मदन को संभाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन करें। मदन और ड्राइवर के बीच में झगड़े को देखने सेन साहब गिरधर को बुलाकर क्या कहा? मदन को इनाम दो, इसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। मदन को स्कूल भेजो, नौकरी छोड़ दो। क्या बोला? वैसे लड़के को आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह कथन किसका है? गिरधर का, सेन साहब का, शोफर का, मदन की माँ को? कौन बोला था? सेन साहब ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेन साहब की डॉट सुनने के बाद रात भर गिरधर लाल ने क्वार्टर की जैसी आवाजों आ रही थी, हंसने का, मदन की पीटने, रोने का, गाना गाने का, बर्तनों को गिराने का? कैसा आवाज आ रहा था? कैसा आवाज आ रहा था? मदन को पीटने और रोने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कासू ने एक दिन मोटर कार के साथ क्या शरारत किया? उसकी शीशा तोड़ दिया, उसकी हवा निकाल दिया और हेडलाइट फोड़ दिया, उस पर स्क्रैच मार दिया, उसका पेट्रोल निकाल लिया था,
कैसा किया था, क्या किया था, इसका आंसर क्या था, वो उसकी हवा निकाल दी और वो हेडलाइट फोड़ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब खोखा ने कार की हेडलाइट तोड़ा तो वसीम साहब को मेहमान को सामने क्या बहाना बनाया था, वह देखने की चाहत की अंदर किया जिज्ञासा है, कार पुरानी हो गई थी, नौकरों ने तोड़ा, मदन ने तोड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह देखना चाहता था कि अंदर क्या है, वह जिज्ञासु है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मदन एक दिन गली में अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, लट्टू नचाने का खेल है, छुपा छुपाई खेल रहा था। तो वो कैसा खेल खेल रहा था, लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। कैसा खेल रहा था, लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। गली में मदन को खेलते देख वहां कौन धौंस जमाते हुए आ गया, गिद्धरलाल, कासू, शोफर या पड़ोस का अमीर लड़का। तो कौन आ गया था, या खोखा आ गया था, जिसका नाम अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कासू ने मदन से खेल में शामिल होने के लिए क्या कहा था, हम भी लट्टू खेलेंगे, हमें भी लट्टू दो, चलो क्रिकेट खेलते, तुम सब यहाँ से भागो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या क्या बोला था, हम भी लट्टू खेलेंगे, हमें भी लट्टू दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मदन ने कासू को लट्टू देने से क्या मना कर दिया, क्योंकि वह चोर था, क्योंकि कासू के ड्राइवर ने उसे कार छूने से नहीं दिया था, लट्टू टूट गया था, मदन कासू से डरता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कासू के ड्राइवर ने उसे कार छूने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू को चिढ़ाते हुए क्या कहा था, जो अपने घर जा, बड़े और लट्टू खेलने जा, तुम बहुत बड़े लड़के हो, चलो साथ खेलते हैं, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जा अपने घर जा, बड़े आए लट्टू खेलने वाले। अगला क्वेश्चन क्या, लट्टू ने मिलने पर गुस्से में आकर कासू लट्टू ना मिलने पर गुस्से में आकर कासू ने क्या किया, मदन को एक घूसा मार दिया, रोने लगा, अपने पापा को बुलाया, लट्टू छीनकर भाग गया। इसका आंसर क्या होगा, मदन को एक घूसा मार दिया। कासू के मरने पर मदन ने क्या किया, कासू के मरने पर मदन ने क्या किया, वह डरकर भाग गया, वह कासू पर पील पड़ा और लड़ाई शुरू कर दिया, वह रोने लगा, उसने सेन साहब की शिकायत कर दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह कासू पर पील पड़ा और लड़ाई शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक ने मदन और कासू की लड़ाई की तुलना किससे की है, शेर और चीता की लड़ाई की है, दो घोड़े की लड़ाई की है, गली के आवारा कुत्तों का और महल के पिल्ले की लड़ाई की, दो राजाओं का युद्ध कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा गली के आवारा कुत्ता और महल के पिल्ले के बीच की लड़ाई को बताया है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, झोपड़ी वाले, महल वाले, या दोनों में से कोई नहीं है, जो सच बोलता है वही। तो इसमें कौन जीतेगा, इसमें कौन जीतता है, अक्सर महल वाला ही जीतता है, भले सच्चाई कितना भी हो, वह झोपड़ी वाले नहीं जीतते हैं, जीतते कौन है, हमेशा महल वाला ही जीतता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लड़ाई के दौरान मदन ने कासू के साथ क्या किया था, उसके कपड़े फाड़ दिया, उसके दो दांत तोड़ दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया, ऊपर में सभी, वह क्या किया था, उसके दो दांत तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कासू रोता हुआ खून पोंछते हुए कहाँ भागा था, मदन के घर, अपने घर की तरफ, पुलिस स्टेशन या स्कूल। तो वह कहाँ भागा था, अपने घर की तरफ भागा था, कहाँ भागा था, अपने घर की तरफ भागा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, कासू के दांत टूटने के बाद मदन ने किस बात से डरा था, जेल जाने से, स्कूल से निकाल जाने का, पिता द्वारा बुरी तरह पीटने की, या दोस्तों के कहने से। तो किससे डरता था, तो डरता था पिता द्वारा बुरी तरह पीटे जाने से। लड़ाई के बाद मदन शाम को देर तक कहाँ घूमता रहा, सिनेमा हॉल में, खेतों में, या आवारा गलियों और मैदानों में, अपने मामा के घर में। तो कहाँ घूमते रहा, आवारा गलियों के मैदान में। अगला क्वेश्चन, मदन रात करीब कितने बजे घर के अहाते में दाखिल हुए, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11 बजे या 12 बजे। तो कब आया था, वो 10 से 11 बजे आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घर में घुसते समय मदन का पैर किससे टकराया, जिससे आवाज हुई, लोटे से, थाली से, दरवाजे से, कुर्सी से। तो किससे टकराया था, थाली बर्तन से टकराया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बर्तन गिरने की आवाज सुनकर रसोई कौन बाहर आया? गिरधर लाल, मदन की माँ, सेन साहब या नौकर? कौन बाहर आया था? बाहर गिरधर लाल आया था। कौन आया था? गिरधर लाल आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मदन ने जब देखा कि उसके पिता गिरधर लाल उसकी तरफ आ रहे तो वह क्या सोचा? अब उसे इनाम मिलेगा, अब उसकी खैर नहीं, बहुत मार पड़ेगी, अब उसे प्यार करेंगे, वह सो रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा अब उसकी खैर नहीं, बहुत मार पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा? गिरधर लाल ने मदन को मारने के बजाय क्या किया था? वो उसे गोद में उठा लिया और सब शाबाशी दिया, वो घर के निकाल दिया, बहुत रोया, पुलिस के हवाले कर दिया। तो वह क्या किया था? वो क्या किया था? उसे गोद में उठा लिया और शाबाशी दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? गिरधर लाल ने मदन को गोद में उठाकर क्या कहा? तूने मेरा तूने मेरा नाम नवा दिया, वाह बेटे तूने तो खोखा के बीच के दांत तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे, चलो भाग चले। ये इसका आंसर क्या होगा? वाह बेटे तूने तो खोखा के बीच की दांत तोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासू के दांत टूटने पर सेन साहब का क्या कदम उठाया था? गिरधर लाल और नौकरों को निकाल कर क्वार्टर खाली कर, गिरधर लाल को प्रमोट कर दिया, मदन को गोद में ले लिया, पुलिस केस दर्ज कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा गिरधर लाल को नौकरी से निकाल कर क्वार्टर खाली करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है नौकरी से निकालने जाने के बाद गिरधर लाल क्यों खुश था? क्योंकि उसे नई नौकरी मिल गई, क्योंकि उसके बेटे ने अमीर के घमंड को चूर कर दिया, अब सेन साहब को नफरत हो गई उसके गांव जाने की। क्या हो जाएगा उसकी? क्योंकि उसने अब उसके बेटे को अमीर को घमंड को चूर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 20 के दांत की कहानी के 20 दांत किसका प्रतीक है? सांप के दांत का, अमीरों के घमंड, शोषक प्रवृत्ति का, बच्चों के दांत गरीब। क्या हो जाएगा? अमीरों के घमंड और शोषक प्रवृत्ति का। सेन साहब का कैसा स्वभाव था? परोपकारी और दयालु, अहंकारी और दोहरी मानसिकता वाला, सीधा और भोला, आध्यात्मिक। तो कैसा उसका मानसिकता था? उसका मानसिकता था अहंकारी और दोहरी मानसिकता वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब अपने घर के नियमों को क्या अंतर रखते थे? सेन साहब अपने घर के नियमों में क्या अंतर रखते थे? बेटियों के लिए कड़े नियम और बेटों के लिए पूरी छूट। आपके सबको समान एक समान होगा, बेटियों को ज्यादा छूट दी जाएगी, नौकरों को ज्यादा छूट दी जा छूट थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटियों के कड़े नियम का और बेटों को छूट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीएम साहब बंगले के सामने खड़े चमकती कार जैसा कोई कोयला हो, यह कार की तुलना किससे की गई थी? चीते से, चमकीले कोयले से, सांप से, परछाई से। यह किससे किया गया था? यह किया गया था चमकीले कोयले से किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है मदन किसका प्रतिनिधित्व करता था? शोषित, स्वाभिमान, मध्य निम्न वर्ग बच्चों को, पूंजीपति वर्ग के, सामंतवादी व्यवस्था के अपराधियों से। तो किससे करता था कंपेयर? तो किससे को? शोषित, स्वाभिमान, मध्य और निम्न वर्ग के बच्चों के से करता था। अगला क्वेश्चन देखिए। कासू किसका प्रतिनिधित्व करता था? गरीब जनता की, अमीर बिगड़े पूंजीपति वर्ग के बच्चों का, अनुशासित समाज का, देशभक्तों का। तो किसका करता था? वह करता था अमीर बिगड़े पूंजीपति वर्ग के बच्चों का करता था। कहानी में सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफा सेट, ड्राइवर, नौकर या रसोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइवर। अगला क्वेश्चन क्या है? मदन और कासू के बीच लड़ाई वास्तव में कैसी चलती? दो दोस्तों की आम लड़ाई, वर्ग संघर्ष, जमीनी विवाद या राजनीतिक लड़ाई थी? कैसा लड़ाई था? यह लड़ाई था वर्ग की संघर्ष की लड़ाई थी, अमीरी बनाम गरीबी का लड़ाई था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सेन परिवार के में बच्चों शिक्षा दीक्षा में कैसा अंतर था? बेटियों और पदाबंदी पाबंदियां थी, जबकि छोटे बेटे को खुली छूट थी। दोनों बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, कोई भेदभाव नहीं था, केवल बेटियों को स्कूल भेजा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटियों को पाबंदी थी और बेटों को खुली छूट थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि बेटियों को पूरा पाबंदी दिया जाता है और बेटा को पूर्ण रूप से छूट दिया जाता है। जैसे आप ही लोग देख लीजिए, हम ही देख लेते हैं, तो वही स्थिति है। मदन के पैर से कुचलती हुई थाली की आवाज से क्या संकेत मिला? मदन भूखा था, मदन के मन भय और सन्नाटा टूट गया था,
घर में चोरी हुई थी या मां गुस्सा में थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन के मन का भय और सन्नाटा टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत की कहानी की विद्या क्या थी? निबंध थी, कहानी थी, रेखा चित्र थी या जीवनी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कहानी थी। क्या हो जाएगी? कहानी। इसका इसमें भी है लगा लीजिएगा, भी है, आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेन साहब के कारखाने में काम करने वाले गिरधर की स्थिति कैसी थी? वे बहुत मजबूत स्थिति में थे। वे पूरी तरह सेन साहब की कृपा पर निर्भर थे। वे कारखाने में साझीदार थे। वो स्वतंत्र थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वे पूरी तरह सेन साहब के कृपा पर निर्भर थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? जब कासू ने मदन को मारा तो मदन के दोस्तों ने क्या किया था? कासू को पीटने लगा था। वे तमाशा देखने लगा और दूर हट गया। पुलिस को बुलाए, सेन साहब को बताने गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वो तमाशा देखने लगा और दूर हट गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मदन के पिता गिरधर लाल की नौकरी निकालने जाने पर क्या सीख मिलता है? अमीरों के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। पूंजीपति अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं लेकिन स्वाभिमान का होना जरूरी होता है। नौकरी सस्ते जरूरी है। बच्चों को हमेशा मारना चाहिए। इससे क्या मिलता है? इससे हमें को यही मिलता है, पूंजीपति अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लेकिन स्वाभिमान नहीं होना जरूरी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, बेटर रहेगा। काहे कि आप लोग एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव को तो विशेष ध्यान देना चाहिए। काहे कि देखिए 50% में क्या सब देखना पड़ता है, बहुत सब्जेक्टिव देखना पड़ता है। और सब्जेक्टिव तो याद भी जल्दी नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक बार 2 बार अगर देख लेते हैं वहाँ से हमको याद हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब 5 बार 7 बार पढ़ लीजिएगा। 5 बार 7 बार अगर मेरा ये क्लास देख लीजिएगा तो आपको हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये क्लास आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? सीमा, रजनी, ओला, शेफाली, आरती, इन 5 बहनों को क्या सिखाया गया था? क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? युद्ध लड़ना, व्यापार करना, तो इसे क्या सिखाया गया था? क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ पाबंदी थी। कासू को क्या माना जाता था? घर का चिराग और उम्मीदों का केंद्र, एक बेकार लड़का, सेन साहब का दुश्मन, बहुत बड़ा दार्शनिक। तो उसे क्या माना जाता है? घर का चिराग और उम्मीदों का केंद्र माना जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, सेन साहब के दोस्तों के बीच किस बात पर चर्चा हो रही थी? राजनीतिक पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, देश के अर्थव्यवस्था पर या मौसम पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने बच्चों के भविष्य पर। मदन स्वभाव से कैसा था? कायर और डरपोक था, स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, कपटी और चालाक था या सुस्त था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्वाभिमानी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला था। सेन साहब गाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर दिया था? मदन पर, शोफर और नौकरों पर, पुलिस पर, बेटियों पर? तो किस पे दिया हुए थे? शोफर और नौकरों पर। शोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नलिन बेचन शर्मा की कहानियों की इसकी मनोवैज्ञानिकता स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। पशुओं की, मध्य वर्ग की, आंतरिक बनावट की, केवल अमीरों की, केवल सन्यासियों की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, आंतरिक बनावट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासू के टूटे हुए दांत क्या दर्शाता है? उसे कमजोर स्वास्थ्य, घमंड, सामंती घमंड की पराजय, मदन की क्रूरता, एक दुर्घटना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामंती और घमंड की पराजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा के मामले में मोटर का नियम की अपवाद था, यह वह क्या दिखाता था? खोखा एक अच्छा ड्राइवर था। खोखा का हर गलती के लिए विशेष छूट प्राप्त थी। गाड़ी खराब थी। सेन साहब सख्त पिता थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखा को हर गलती के लिए विशेष छूट दी गई थी। इतना बच्चे को मन नहीं भराना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल मदन को गले क्यों लगाता था? क्योंकि वह सेन साहब से डरता था। क्योंकि मदन वह घमंड तोड़ा और गिरधर लाल खुद को कभी नहीं तोड़ पाया। क्योंकि मदन रो रहा था। क्योंकि मदन को चोट लग गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मदन के घमंड को तोड़ा वह गिरधर लाल खुद को कभी नहीं तोड़ पाता था। अगला क्वेश्चन क्या था? विष के दांत कहानी के मुख्य उद्देश्य क्या था? अमीरों का प्रशंसा करना, शोषित वर्ग के स्वाभिमान को जगाना और सामाजिक भेदभाव पर चोट पाना, कारों के बारे में बताना, बच्चों की लड़ाई को दिखाना? इसका आंसर क्या था? शोषित वर्ग के स्वाभिमान को जगाना और सामाजिक भेदभाव पर चोट करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपनी
गाड़ी की चमक दमक की तुलना किससे करते? आसमान के तारों से, अपनी प्रतिष्ठा से, सीन साहब से, शीशों से। ये किससे करते थे? ये किससे करते थे? अपनी प्रतिष्ठा से करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? सेन साहब की पैसों की, मदन की स्वाभिमान और साहस की, सोफर की चतुराई की या कासू की जीत की? तो किसका? मदन की स्वाभिमान और साहस की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस 4 क्वेश्चन बचा है, थोड़ा देर और देख लीजिए, खत्म ही जाएगा। लड़कियों क्या कठपुतलियों हैं? लड़कियां क्या कठपुतलियों? यह वाक्य में समाज के किस पर व्यंग्यम है? आधुनिक समाज पर, पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी सोच पर, या प्रगतिशील सोच पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी सोच पर। मदन के दोस्त उसे खेल में वापस क्यों शामिल करना चाहता? क्योंकि वह बहुत अमीर था, क्योंकि वह लट्टू चलाने में माहिर था, क्योंकि उसके पास कार थी, क्योंकि वह डरपोक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्योंकि वह लट्टू चलाने में माहिर था। अगला क्वेश्चन है नलिनी बिरजू शर्मा के दृष्टिकोण कैसा था? यथार्थवादी था, काल्पनिक था, छायावादी था, पौराणिक था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विष के दांत की कहानी के शीर्षक को कैसा था? साधारण निरर्थक था, अत्यंत समर्थक और प्रतीकात्मक था, भ्रामक था, या ऐतिहासिक था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। मदन अक्सर किसके हाथे पीटते थे? माता के हाथे, सेन साहब के हाथे, खोखा के, या पिता के? किससे पीटा करते थे? अक्सर तो बेचारा पिता के हाथे ही लड़का लोग पीटा जाता है। तो चलिए बताइए क्या हाल समाचार है। क्लास देख के कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता है। थोड़ा सा अगर लाइक कीजिएगा तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए हम वीडियो बनाते हैं तो मेरा वो वीडियो से बच्चे को फ़ायदा मिलता है। और बताइए क्लास देख के कैसा लगा। इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। अगर यहाँ से आप क्लास कर लेते हैं तो हम 100% कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से अगर आपको क्लास आता है, जितना भी हम बोले ना, जितना भी ये चैप्टर है ना, पूरा को एनालिसिस करके उसके बाद हमने अपनी वीडियो को प्रस्तुत किया। और अगर आप लोग यहाँ वीडियो देख लेते हैं तो कभी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। धन्यवाद। जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अगर इस तरह का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आप लोग को पीडीएफ भी दे देंगे। देखिए इसका पूरा हम हर एक चीज़ बना के रखे हुए हैं, हर एक चीज़ है मेरे पास। ऑब्जेक्टिव है, इसका क्वेश्चन शीट है। हम बच्चे को यहीं से टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद बच्चा को जो प्राइज अच्छा रिजल्ट आता है उसको हम प्राइज देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। चलिए धन्यवाद।